ओम शांति। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जिससे हम बाबा की याद में सहज रह पाएं। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि बाबा से हमें क्या मिलता है। बाबा को यथार्थ समझना होगा कि बाबा है कौन और मैं कौन, मेरा कौन का राज को समझना होगा। हम कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, और हम आते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं, फिर दुखी होने के बाद सुख में कैसे जाएं, अब सुख कैसे हो। तो बाबा को समझना और बाबा को जान लेना और बाबा से संबंध जुड़ जाना। जब आपका संबंध जुड़ जाता है, जब आप यह बात को जान लेते हैं कि उनसे हमें क्या प्राप्ति होती है, और यह सब बातों को जब आप कहना चाहिए महसूस करने लग जाते हैं, तो उस की याद स्वतः ही आती है। उसे याद करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि हम अपने जीवन में मान लीजिए कि किसी के साथ में कुछ संबंध है, तो जरूर इसीलिए उससे संबंध जुड़ता है क्योंकि हमें उनसे कुछ ना कुछ मिलता है। और आज के समय में तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको यदि किसी से भी जो अननोन होगा, आप उसको बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, पहली बार मिले होंगे, वो आपको बिजनेस से रिलेट करते हैं, और यदि आपको वो सामने वाले से दूसरे दिन आपको 2 लाख मिलने वाले होंगे, तो आपकी याद उस 2 लाख जिससे मिलना है उसकी याद में आप पूरे दिन पूरी रात रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्राप्ति होने वाली है और वह आपको दूसरे दिन मिलना है। तो आप पूरे समय 100 काम छोड़ के, कितना भी आप कर्म में रहेंगे, कितने भी आप बिजी रहेंगे, लेकिन आप मन बुद्धि से उस मनुष्य आत्मा से अपना योग लगा कर रखेंगे। योग अर्थात याद में रहेंगे कि मुझे उससे ये प्राप्ति होनी है। तो उसके लिए आपको उसकी याद करने के लिए कोई फोटो, कोई पिक्चर, कोई इस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या उसके पास जाकर के बैठ जाकर के याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको उससे प्राप्ति 2 लाख की होनी है। तो यही हमारा जो बाबा है, बाबा अर्थात हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा, और उसे बाबा इसीलिए कहते हैं ताकि हम उनसे हर एक अपने मन के भावों को उनके साथ में साझा कर सकें। एक पिता अपने बच्चे से रिश्ता जोड़ता है या रिश्ता रहता है, तो बच्चे को कभी यह समय निश्चित नहीं करना पड़ता कि मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे ये समय निश्चय करना होगा, या इस तरह से मैं जब चाहूं तब जा सकता हूं, क्योंकि संबंध उनका बच्चे और पिता का है। यदि आप किसी ऐसी महान हस्ती से या कोई ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी आप ऑफिसर को ले लें, तो उससे आपको सलाह लेने के लिए या उससे मिलने के लिए आपको टाइम निश्चय करना पड़ेगा कि इस टाइम पर ही मैं उससे मिल सकता हूँ। लेकिन यहाँ जो हमारा उस भगवान से बाबा कहते हैं, हम जिसे भगवान कहते हैं, तो यही बात है। यदि हम उन्हें भगवान की स्टेज पर रखें या हम उन्हें ऐसे ऊंचाई पर देखें, तो फिर हमारा और उनका संबंध नीचे ऊपर होने से फिर हम उनसे समय अनुसार ही मिल पाएंगे। लेकिन बाबा इसीलिए ताकि हम कभी भी किसी भी समय 24/7 आवर्स में कभी भी हम उस परमात्मा के पास में जाकर के अपनी मन की बातें पहुंचा सकें और कुछ उनकी बातें शांत होकर के सुन सकें। उससे हमें टचिंग होती है। जब हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं तब टचिंग होती है। बाबा हमें हर एक बात, हर एक कदम पर कैसे चलना है, कैसे उठना है, किससे
संबंध जोड़ना है, किससे नहीं जोड़ना है, कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, यह सब टचिंग देते हैं। यह सब टचिंग जब आपको मिलती है तब आप व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, समर्थ संकल्पों में रहते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों में रहते हैं, श्रेष्ठ विचारों में रहते हैं। तो बाबा आपको इन सब बातों में जरूर जरूर टच कराता है कि आप किससे जुड़ना है, किससे आपके संबंध बनाने हैं, है ना। तो ये बाबा हमें टचिंग तभी देता है जब आपके विचारों में श्रेष्ठता हो। विचारों में निम्नता होगी तो ये सब आप में अंदर टचिंग नहीं होती। कई कई भाई बहन समझते हैं कि मैं तो बाबा को बहुत याद करता हूँ, लेकिन बाबा तो कई बार मैं फंस जाता हूँ कि नहीं उसमें, है ना। तो इस तरह से बाबा टचिंग तभी कराते हैं जब आप परमात्मा की याद में रहें और परमात्मा से संबंध, ऐसा सच्चा संबंध रखें। कोई भी संबंध आप जोड़िए जिसमें, जो संबंध आपके जीवन में कमी है, जिस संबंध के लिए आप तरस रहे हैं, आपको माता की कमी है तो आप माता का संबंध जोड़िए, आपको भाई, पिता, बहन, संगी, साथी, दोस्त, कोई पत्नी की कमी है, अपने यार दोस्त की कमी है, साजन की कमी है, सजनी की कमी है, जो संबंध में आपको जो कमी है वह संबंध जोड़िए, क्योंकि वह हर एक संबंध में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ में सच्चा संबंध जोड़िए, है ना। प्रीत उस एक से रखिए, तोड़ सबसे निभाइए। तो यह बात है कि बाबा से सहज कैसे हम याद में रहें, कैसे बाबा से योग लगा कर रखें। तो देखिए, बाबा की याद आपको तभी आएगी जब आप उनके वर्षे को समझेंगे कि बाबा से हमें क्या क्या मिलना है ना। और बाबा है कौन? तो ठीक, बाबा तो आप जानते हैं जैसे कि ये आत्मा इस तन को चला रही है। जिस दिन आत्मा इस तन को छोड़ देती है, देह का अंत हो जाता है, आत्मा जिस दिन हमारे शरीर को छोड़ देती है, तो हम आत्मा अलग है और ये तन अलग है, और आत्मा भ्रकुटी के बीच इस तख्त पर विराजमान है। तो आत्मा ज्योतिर्बिंदु है और पिता भी ज्योतिर्बिंदु है ना। तो हम आत्माएं ड्रामा में आती हैं और परमात्मा ड्रामा में नहीं आता है, लेकिन वो अवतरण लेता है। वो कोई कोख से जन्म नहीं लेते हैं, उनका अवतरण होता है। अब वो अवतरण होते हैं, उस बात का भी किसी को पता नहीं होता है कि कब, कैसे, कहाँ, किस में आने का है। वह तो वो खुद ही आकर के बाद में बताते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, है ना। और मैं आता हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं आता हूं, मैं रहता नहीं हूं। और क्यों आता हूं, कैसे आता हूं, क्यों आता हूं, और हम सब यहाँ आते हैं तो हमारा भी आना क्यों होता है। और इस मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उल्टे कल्प वृक्ष की तरह, जो ऊपर में शिव सुप्रीम सोल, शिव परमात्मा ऊपर, और नीचे हम आत्माओं का जो साकार रूप में जो झाड़ है, तो यहाँ आत्माएं आती हैं, है ना, पाठ बजाने के लिए इस साकार रूप को, इस स्वरूप को, इस तन चमड़े के शरीर को धारण कर कर्म में आती हैं, है ना। तो बाबा से जैसे हमें नॉर्मल लौकिक स्थूल जीवन में किसी से, मान लीजिए अपने पिता से हमें हद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा क्या होता है? जैसे कि आपके घर में जैसे ही वारिस का जन्म होता है, वैसे ही वो स्वतः ही उस प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है ना। आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि इसे कहना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, नहीं। जैसे ही आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ और आपने कहा कि वारिस आया है, क्योंकि अपने पिता का ट्रांसफर उसको स्वतः ही हो जाता है। तो यहाँ अल्पकाल का इसीलिए कहते हैं कि जो आपका जब तक शरीर में प्राण है, जब तक आपका तन रूपी है जीवन, तब तक तो आपके पिता का सब कुछ आपका होगा। जैसे ही आपने शरीर छोड़ा और आपने कहीं दूसरे फीचर्स में, दूसरी जगह, दूसरे देश में, दूसरे उसमें जन्म लिया, तो फिर आपको छोटे बच्चे से बड़ा होना, फिर पढ़ाई करना, फिर सब कुछ करना, फिर तो वो उसे कहते हैं अल्पकाल के लिए। जितना समय आपका है उतने समय के लिए आपके पिता का आपके लिए है, फिर बाद में दूसरे नए रीति से दूसरे जन्म में नया सब कुछ होगा, है ना। और यहाँ परमात्मा कहते हैं मैं बेहद का देता हूं। तो बेहद अर्थात 21 पीढ़ी, 21 जन्म, आधे कल्प, टोटल जो हमारा है,
कहना चाहिए कि 4 युगों का जो बना हुआ है, तो 4 युग में 1250 250 वर्ष होगा, और 250 वर्ष का ये जो हमारा दूसरा रावण राज्य चलता है। तो 1250 2500 वर्ष हमारा राम राज्य अर्थात जो परमात्मा का कहना चाहिए स्थापना होती है राम राज्य की, तो सतयुग और त्रेता युग, ये आधे कल्प के लिए सुख का वर्षा स्वयं ईश्वर आकर के हम आत्माओं को देते हैं, शरीरों को नहीं देते हैं, आत्मा को वर्षा मिलता है ना, क्योंकि आत्मा ही तो पढ़ती लिखती है ना। अब आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो शरीर थोड़े ना पढ़ता है, यहाँ बैठी है आत्मा मन बुद्धि में धारण करती है, फिर उसका स्वरूप बनती है, फिर वो उन सब चीजों में आती है। शरीर तो पढ़ता नहीं, शरीर तो विनाशी है ना। यदि शरीर पढ़ता तो फिर शरीर के साथ में ही वो सब चीजें चली जाती। जब शरीर विनाश होता है, 5 तत्वों में विलीन होता है ना, तो यह झूठ है। शरीर कुछ भी नहीं करता है। आत्मा में जो संस्कार होते हैं, आत्मा में जो होती हैं वो चीजें साथ में ही ट्रांसफर होती रहती हैं, है ना। तो इस जन्म का आप दूसरे जन्म में जन्म लेंगे तो आपके संस्कार जो आत्मा लेकर के जाती है वो हूबहू वही चीजें कुछ रिपीट करती जाती है ना। ऐसे 5 फोल्डर आपको बताए गए हैं कि आत्मा के किस तरह से 5 फोल्डर होते हैं, है ना। तो आत्मा जो अव्यक्त स्वरूप है, आत्मा का वो बिंदी स्वरूप है, तो उसके निज गुण है ना। उसके निज गुण है शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, है ना। तो ये शक्ति, ये आत्मा के जो स्वधर्म है ना। तो वो स्वधर्म जो है वो पहला फोल्डर हमारा है। फिर हम माँ के पुराने ओल्ड जो हमारा जन्म होता है, जैसे इस जन्म का हम अगले जन्म में संस्कार लेके जाएंगे, तो वो हमारे दूसरे फोल्डर हो जाता है। फिर तीसरा फोल्डर हमारा होता है जो माँ के गर्भ में जो माँ के सोच विचार होते हैं वो हमारे साथ में आत्मा में धारण होते हैं, तो वो तीसरा फोल्डर होता है। फिर चौथा जो हम आसपास के एनवायरनमेंट से, घर से, परिवार से सीखते हैं, है ना। तो वो ऐसे करके हमारे 5 फोल्डर होते हैं। लेकिन किसी को बदली करने के लिए आपको पहला फोल्डर खोलना पड़ता है, और पहला फोल्डर है जो आत्मा के निज गुण हैं, स्वरूप हैं, जो 7 स्वरूप आत्मा के हैं जिन्हें बदली कर दिया जाता है ना, अब गुणों में बदल गए हैं। तो उसके लिए फिर बार बार आपको उन संस्कारों को याद करना पड़ता है, और वो संस्कार आपको उस परमात्मा की याद रहने से स्वतः ही आ जाएगा। बाबा को हमेशा साथ रखने के लिए देखिए बहन, बाबा ने मुरली, आने वाली मुरली आप सुनेंगे, मुरलियों में बाबा हर एक बात का आंसर देते हैं। आपकी कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, चाहे आप ग्रस्त में हैं, बिजनेस में हैं, परिवार में हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा के बच्चे हैं, कोई भी है, सब आत्माओं के बाबा मुरली में जवाब देते हैं, बशर्ते कि आपको मुरली ध्यान से सुननी होती है। आने वाली मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे, मुझे आपको कैसे साथ में 24 आवर्स रहना है। तो देखिए, जब यदि मैं ग्रस्त में हूं, आप भी ग्रस्त में हैं, तो आप और मैं सुबह शाम, दोपहर नुमा शाम, सुबह का अमृत वेला, या ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जो बाबा कहते हैं कि सुबह में 4 घंटे, शाम को 4 घंटे बैठो, तो आप बैठ जाएं, ये तो पक्का नहीं होता। संभव होता है, कई बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रामा ऐसा है, हमारा सीन ऐसा है। तो बाबा हमें खुद अथॉरिटी देते हैं, परमात्मा स्वयं फुल अथॉरिटी के साथ हम कुब्जाओं को, जो बंधेली माताएं हैं, जो गृहस्थी में रहती हैं, जो बच्चों को पाल रही हैं, है ना, वो उनके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे पूरे दिन आप भल रसोई में हैं, आप काम करते हैं, आप कुछ शरीर निर्वाह अर्थ के लिए ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस भी जाना, घर में आपको रोटियां पकाना, कोई भी काम करना, तो आपका मन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि रोटी बनाते समय सिर्फ और सिर्फ रोटी के उस पे रहता है, कि आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं रोटी के ऊपर, कि आप रोटी को बेल रहे हैं तो आपकी मन बुद्धि आपके माता पिता के पास नहीं जाती होगी। किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो मन से आप वो चीज सोच
नहीं रहे होंगे, सोचते हैं। तो वही सोच आपको कर्म में रहते हुए मन और बुद्धि से उस परमात्मा को सिर्फ बाबा बाबा कहते रहना है। बाबा कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। बाबा का अर्थ ही है कि तुमने मुझे याद किया और मैंने बच्चे को समझ लिया कि बच्चा मुझे याद कर रहा है। उससे क्या होगा, जो आपके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो व्यर्थ संकल्पों में धीरे धीरे श्रेष्ठता आएगी। मतलब आप नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। अब कई बिजनेस वाले भी ऐसे होते हैं कि आप अगर बैंक से रिलेट कुछ काम कर रहे हैं तो आपको जरूर कंसंट्रेट करना होगा, तब आप बाबा की याद में रहें ये जरूरी नहीं है ना। क्योंकि आपको कंसंट्रेट, आपको बैंक के उस जो मेथड है जो आप कर रहे हैं उस पर आपको कंसंट्रेट रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उस समय भी आप जब उस टेबल पे बैठते हैं, जब आप बैंक अकाउंट का कुछ काम करते हैं, तो उस समय भी बिफोर करने से पहले आप परमात्मा से योग लगा करके करेंगे तो आपका 1% भी गलत नहीं होगा, एक्यूरेट होगा। कोई भी कमी, कोई भी परेशानी उस काम को करते समय नहीं आ सकती, क्योंकि आपने अपने में परमात्मा से शक्तियां भर ली हैं। और शक्तियां भी ऐसे नहीं है कि जैसे हम जो चित्र आदि बनाते हैं, जैसे अब पीछे में ये लगा है, तो इसका मीनिंग ही है कि इस तरह की शक्तिशाली किरणों के घेरे में आप सदैव रहते हैं। वो किरणें दिखती नहीं है, उनको अनुभव करना है, उनको फील करना है कि मैं ऐसी शक्ति के नीचे सदा अपने आप को अनुभव करती हूँ, जो शक्ति अदृश्य होते हुए भी हर पल हर क्षण मेरी परछाई बनकर मुझे उंगली पकड़कर मेरे साथ मेरे कदम के निशान मिटाते हुए वो परमात्मा की शक्ति चलती है। वो आपको विश्वास होना है। ऐसा कोई आकर के बैठता नहीं है ना। तो बाबा की याद में रहना अर्थात आपको दिन रात उठते बैठते सोते जागते जो मन बुद्धि से आप किसी की याद में रहते हैं ना, वो याद को आप रखें, लेकिन उसको सेकेंडरी रखें, उसको दूसरे नंबर पे रखें। आप देखिए, मान लीजिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। मान लीजिए कि आपको घर से बहुत जरूरी काम है, जाना है आपको। घर में आपका बच्चा बीमार पड़ा है और बच्चा बीमार पड़ा है, लेकिन आपको इतना जरूरी है जाना कि आप उस बच्चे को आपको छोड़ना ही है, क्योंकि उसकी सिचुएशन नहीं है कि आपके साथ जा सके और आपकी सिचुएशन नहीं है कि आप घर में रह सके, तो आपको जाना होगा। अब आप जाते हैं, रास्ता चलते हैं, आपके मन बुद्धि में क्या रहेगा? बच्चे की हेल्थ ही याद आएगी कि बच्चा कहाँ सो रहा है, बच्चे ने दवा ली है या नहीं, बच्चे का खाना हुआ होगा या नहीं। आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां आपको जरूरी था जाना, तो भी आपने कैसे रास्ता तय किया, कैसे आप उस रास्ते से उस मंजिल तक पहुंच गए, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप मन बुद्धि से अपने बच्चे के पास हैं। आप वो काम करके भी आ जाएंगे, जब तक आप घर में नहीं आएंगे आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे मैं बच्चे के साथ ही थी। तो यही मन बुद्धि को आपको उस परमात्मा निराकार जो हमें नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ उसकी याद में रहना है। बाकी सब वो खुद ही देख लेंगे, कैसा चित्र है, कैसा चित्रण है, कैसा क्या है, कैसी फोटो दिखती होगी, क्या देखती होगी, ऐसा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। ना तो सूक्ष्म वतन है बाबा कहते हैं, और ना ही मेरा कोई चित्र है। सूक्ष्म वतन है सिर्फ हम आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं ने अब जो शरीर लिया है तो फिर साक्षात्कार कराना है ना, आपको बताना तो है ना कि कैसे क्या चलता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ शांति धाम, परम धाम शांति धाम, और जो हमारा सुख की दुनिया है सतयुग, है ना। और सतयुग को भी जब हम सतयुग में चले जाएंगे तो हमें थोड़ी पता रहेगा कि सतयुग में हम क्या कर रहे हैं, क्या भोग रहे हैं। असल जीवन तो यही है जहां हम सुख को भी महसूस करते हैं, दुख को भी महसूस करते हैं, जहां हम रिश्तों नातों को भी महसूस करते हैं, जहां हमें हर चीज की सच्चाई पता चलती है कि कैसे ये ड्रामा चलता है, कैसे हम ईश्वर से मिलते हैं, कैसे हम देवकुल में जाते हैं। तो देवताओं को देवताओं के बारे में कुछ पता नहीं रहता, बस वो तो आत्मा समझ करके अपने कर्म को अकर्म बना के सुख
प्राप्त करते हैं, उनकी प्रालब्धि प्राप्ति, जो अभी हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इसकी प्रालब्धि होगी, वहां इन सब चीजों का एहसास महसूसता कुछ भी नहीं होगी, बल्कि पूरे कल्प में ये महसूस नहीं होता है। सिर्फ यही एक संगम युग, बाबा ने कहा है सर्वश्रेष्ठ संगम युग है, जहां आप अपने भूले हुए बिछड़े हुए बच्चों से, भाई बहनों से, अपने पिता से मिलते हो, उस भगवान से मिलते हो। भक्ति काल में भी भले हम द्वापर से भक्ति करते आते हैं, लेकिन ईश्वर हमें इनडायरेक्टली मिलता है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में हमारा परमात्मा से मिलन यहाँ ही होता है, जिसे ही कहते हैं इस परमात्मा मिलन, अर्थात आत्मा जो कल्प पहले बिछड़ी थी उनका मिलन का मेला यहाँ संगम पर लगता है। कोई संगम का तट नहीं होता है, कोई नदी का तट नहीं होता जहाँ संगम स्नान होता है। यह संगम स्नान है जहाँ आत्माओं में ये ज्ञान का छिड़काव होता है और फिर आत्माएं अपने आप को बदली करते हैं। और वह भी बदली कैसे करते हैं? विचारों से बदली करते हैं, ईश्वर के महावाक्यों को धारण करके बदली करते हैं, अपने निज गुणों को पहचान करके उन निज गुणों को धारण करके स्वरूप बनते हैं। देव गुण आए तो देव कुल की आत्माएं बन गए, है ना। और जो हमने आसुरी अवगुण लिए, काम विकार में आए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आया तो हम राक्षस बन गए। फर्क कितना है? लोग कहते हैं रावण के 10 शीश होते हैं, रावण के 10 शीश तो होते नहीं है, उसके तो विकार हैं, 5 स्त्री के और 5 नर के, तो वो 5 विकार 10 सिर हो गए, है ना। वो ऐसा तो है नहीं, उसमें अहम था, उसमें कोई गलत नहीं था, अहम आया तो रावण कह दिया, है ना। 5 विकार को ही तो रावण कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, रावण को जलाते आए, पहले इतना सा बनता था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और बड़ा होता गया। क्यों? क्योंकि विकार जितने जास्ती बढ़ते गए उतनी भासना मनुष्य आत्मा को आती गई और उतना बड़ा पुतला बनाते गए और उतना बड़ा पुतला जलाते गए और कहते गए कि ये तो पता नहीं कब से ये चला आ रहा है। जबकि परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, रावण अर्थात आपके अंदर के विकारों को जलाना, उनको जला करके बदली करना, किसमें? अपने स्वधर्म में आना। तो बाबा उन रावण को जलाने, इस विश्व में जब तक शांति नहीं आएगी तब तक आप अपने अंदर में चेंज नहीं लाएंगे। आप बदली होंगे, आसपास के एरिया की आत्माएं बदली होंगी, फिर धीरे धीरे आपका गांव बदलेगा, फिर धीरे धीरे आपका शहर बदलेगा, देश बदलेगा, विश्व बदलेगा, शांति आ जाएगी, प्रकृति अपना स्वरूप बदलेगी, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान में आ जाएगी। बाबा की याद करना अर्थात अपने परिवार का बाबा को सदस्य बना लेना। वो सदस्य दिखेगा नहीं, लेकिन आपके सुबह से रात तक, रात से दिन तक, दिन से शाम तक आपके साथ रहता है। जहां भी आप जाएं, कहीं भी आप जाएं, अपने परिवार में किसी को भी घर से निकलते देखें तो सबसे पहले बाबा को याद करें, बाबा निकलो इनके साथ में। वो तो 100 सूर्यों से भी तेज रोशनी किरणों वाला है। इस संसार की सर्व आत्माओं का एक साथ पुकार सुन करके एक साथ वो अपना साथ दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पुकारेंगे और दूसरा पुकारेगा तो वो जा नहीं सकता है, वो सबके साथ एक साथ जा सकता है। यही तो ईश्वर है, इसे ही तो भगवान कहते हैं। आप अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए, बाबा को साथ में भेज दीजिए। आप अपने घर में अपने पति को अकेला मत छोड़िए, बाबा को साथ भेज दीजिए। गृहस्थ में रह करके तो आप और अधिक बाबा का साथ लेकर के आप निश्चिंत हो सकते हैं, एकदम कहना चाहिए कि फ्री फील कर सकते हैं। सोने से पहले बाबा को कहें, बाबा सुबह से रात तक मैंने आज ऐसा ऐसा किया था, सुबह उठते ही मैंने ऐसा किया वैसा किया, और मैंने अच्छा या बुरा जो भी किया सब कुछ अपने उस खुदा दोस्त को उसको बताएं कि मैंने ऐसा किया है। वो जरूर आपको सॉल्यूशन देते हैं। आप यदि बोझ से भरपूर होकर सोएंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद ना आने की वजह पता है? डिप्रेशन में जाना, नींद ना आना, उसका कारण यही है कि आप जो अंतर्मन में अपने जो बोझ से दबे हुए हैं, वो बोझ
आप किसी को सुना नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। ऐसी कोई भूल, ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई बात हो जाना जिससे आप कितना भी आपका शरीर रूपी खास हो, कितना भी क्लोज हो, आप उसको बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये खुदा दोस्त ऐसा है जिसे मन से बताना होता है, चिल्ला चिल्ला करके पुकार पुकार के नहीं सुनता, वो आपके अंतर मन की आवाज को सुनता है। तो आप मन से उस परमात्मा को सुबह से रात तक का सारा बोझ दे दो, सब कुछ दे दो, आपको नींद सेकंड्स में आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप अपना मोबाइल रख लें, कोई मुरली सुन लें, कुछ भी बाबा की योग कमेंट्री सुन लें, कुछ भी बाबा के महावाक्यों को सुन लें, आपको सेकंड्स में नींद आ जाएगी, आप मोबाइल बंद करना भी भूल जाएंगे। इतना आसान है बाबा को जो याद करना और बाबा के साथ में रहना। बाबा की नजर, बाबा का साथ, बाबा का हाथ सब सदा मेरे ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है। कोई भी ड्रामा में आप हैं, मान लीजिए कि आपको रसोई के काम में चिड़चिड़ आती है, या आप कोई भी, अब जैसे कि बाइयां भी नहीं आ रही हैं घर में, तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो देखिए, यदि हम चिड़चिड़ करके करेंगे तो वो काम एक तो बिगड़ेगा भी, और आप बोझ बन के करेंगे तो फिर आपसे होगा भी नहीं, आपको थकावट भी होगी, और आप अंतर मन से खुश भी नहीं रहेंगे, और उससे आप इतना अनकंफर्ट महसूस करेंगे। यदि आप यह सोच लें कि हमें तो यह हर हाल में करना ही है, या तो हमारा कर्म है, ये तो हमारे लिए एक्सरसाइज है, इससे तो और हमारी बॉडी फिट होगी। भले आप क्या करते हैं, पैसा लगा करके जिम आदि अपनी हेल्थ के लिए योगा करते हैं या कुछ करते, तो उसमें क्या करते हैं, बॉडी के मूवमेंट्स ही रहते हैं ना, कुछ अलग से तो कुछ नहीं रहता, बॉडी मूवमेंट्स ही रहती हैं। हम महिलाएं तो पूरे दिन एक्सरसाइज करती हैं, पूरे दिन एक्सरसाइज करती हैं, बिल्कुल ही फ्री नहीं रहती। शरीर रूपी मशीन तो फुल टाइम चलता है ना। अब ये शरीर तो चलाते हैं, लेकिन हम आत्मा में तो बोझ भरे हुए हैं ना। तो आत्मा को जब तक बल नहीं मिलेगा, आत्मा शांत नहीं रहेगी, आत्मा आपके समर्थ संकल्पों से नहीं भरी रहेगी, तो आपकी बॉडी भी थकेगी और आप अनकंफर्ट भी महसूस करेंगे, आपको भारी भी लगेगा, और आप उस काम को सही रीति कर भी नहीं पाएंगे। कोई भी काम हो, इवन बच्चों को भी देखना, आप इरिटेट होके करेंगे कि खाना बनाते समय ये सोचेंगे कि इसे खाना तो रहता नहीं है, बनाती तो तरह तरह का हूं, और आखिरकार कुत्ते बिल्ली को खिलाना पड़ता है क्योंकि ये तो खाता नहीं। तो आप जब खाना बनाते हैं तब आप यही सोच के बनाते हैं, तो फिर वही हो जाता है। आप सोचेंगे क्या पता मैं इतनी मेहनत से बना तो रही हूं, लेकिन टेबल पे ले जाऊंगी, क्या पता मेरे खाने की कोई बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा, तो वो किसी न किसी के मुंह से निकल आएगा कि इसमें नमक कम है, मिर्ची कम है, क्योंकि आपने यहां से करते हुए कर्म कर रहे हैं, तो ये उसमें चला गया वाइब्रेशन। आप खुशी से करिए, देखिए आप, यह संभव नहीं है। जो आप उल्टा सोच रहे हैं उसमें तो बल्कि आपकी मेहनत लगती है, आप कमजोरी, वीकनेस महसूस करते हैं। आप उसी बात को सीधा करके तो सोचिए, उस सुलटा तो करिए, उल्टी बात को सुलटा करिए, उसमें पैसा नहीं लगता। और देखिए, संसार में भगवान को ढूंढना सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन बाबा ने हमको इतना आसान बताया है, इतना आसान कर दिया है बाबा ने। योग अर्थात याद, याद अर्थात संबंध, संबंध जैसे ही जुड़ा और उस ईश्वर की याद में रहे। मैंने तो अपने घर का बाबा को सदस्य बना करके रखा है, मुखिया बनाया है, मेरा भाई है, और मैं अपने भाई को अपने माँ बाप के पास भी भेजती हूँ समय के समय अनुसार। मैं अपने बच्चों के साथ भी उन्हें सदा देखती हूँ, पति के साथ भी देखती हूँ, अपने भाई बहनों के साथ भी देखती हूँ कि ये मेरा घर का छोटा भाई है। लेकिन ये सुप्रीम पावर है, और ये जब चाहे जैसे चाहे किसी के साथ भी निमित्त बन करके अपना साथ दे सकते हैं, और वो सचमुच देते हैं। लेकिन आपको विश्वास होना है। कोई मुश्किल आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। यदि आप मुश्किल समय में थोड़ा भी
घबरा गए, यदि आपने निश्चय उस परमात्मा पर नहीं रखा, तो सचमुच आपका वो काम बिगड़ जाता है, क्योंकि आपने उस शक्ति पर विश्वास नहीं किया। उस शक्ति पर यदि आप विश्वास करेंगे तो भल आपकी नैया डगमगाएगी, आप बीच भंवर में फंसे रहेंगे, आप कितना भी हिल जाएंगे लेकिन आप डूबेंगे नहीं। और आने वाले समय में आपकी यही स्थिति आपको आगे पहुंचाएगी। नहीं तो जमाना, समय बहुत मुश्किल दौर से चल रहा है, गुजर रहा है, और हमें भी गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा ये कोई झूठ बात नहीं है। बाबा को अपना साथी बनाइए। अब हम सोचते हैं कि बाबा दिखता नहीं है, साथी कैसे बना ले, हैं? यही बात भी कई के मन में आती है। तो देखिए, आप ये तो जानते हैं ना कि भगवान कौन है, आप तो समझ गए होंगे ना कि भगवान कौन है। अब हम मंदिर में जाया करते थे तो मंदिर में वो मूर्तियों की पूजा करते थे, क्या उनमें चैतन्य आत्मा थी? क्या शक्तियां हैं उसमें? क्या वो चल फिर सकती हैं? नहीं सकती। हम कहते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा है। तो अरे प्राण प्रतिष्ठा है तो देखिए, वो तो आपका विश्वास ही है ना। आप जिसको भी भगवान बना करके बैठ जाते तो वो विश्वास है। अब बाबा को जो भगवान कह दिया, जैसे कि आपको किसी गुरु से कुछ मिला, आपने उसे भगवान का दर्जा दे दिया। आपको बच्चे में कुछ प्राप्ति हुई तो आपने उसे भगवान समझ लिया। आपका पति आपकी बहुत अच्छे से केयर करता है, सब बातें सुनता है, समझता है, आपका साथ देता, तो आपने उसको भगवान समझ लिया। जबकि भगवान कहते हैं, बच्चे, मैं सुप्रीम पावर, परम पिता परमात्मा, इन सब का भी भगवान, जो मैं पिता हूँ, जो सबसे ऊपर हूँ, तो मुझे याद करोगे तो ये सब चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। कभी सुख कभी दुख जो हम अनुभव करते हैं ना, तो उनसे यदि हम खुद भी जुड़ जाएं और हम सब परिवार के फैमिली मेंबर्स को भी उस परमात्मा की शक्तियां देखें, उस परमात्मा के बच्चे समझें, उस परमात्मा की दी हुई जागीर समझें, गिफ्ट समझें, उपहार समझें, तो वो सामने वाला जिनके साथ में आपके रिश्ते संबंध गड़बड़ हैं, वो संबंधों में भी मिठास आती जाएगी। और कई बार कोई आत्मा घर में रहते बहुत परेशान करते हैं, है ना। एक्चुअली बहन क्या है, समय तो देखिए लगता है, ऐसा नहीं है कि हम जो बाबा ये बात भी कहते हैं कि देखिए, मुश्किलें तो हमारे से जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें जरूर आएगी, लेकिन वो मुश्किलों का सिर्फ आपके ऊपर एक छाया पड़ेगी, थोड़ी देर के लिए वो छाया रहती है और वो छू मंतर हो जाती है। देखिए, यदि हम दुखी ना हों तो भगवान को याद क्यों करें? जितने सबसे ज्यादा दुखी हैं वही तो परमात्मा को याद करते हैं, वही तो भगवान की चाहत में, वही तो भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं। यदि दुख नहीं होता तो हम भगवान को ढूंढते ही नहीं, हम ईश्वर को ढूंढते ही नहीं, हम बाबा को अपना बनाते ही नहीं, है ना। तो क्या होता है, जब आपको अच्छी फीलिंग होती है तो वो अच्छी फीलिंग एक तरह से आपको बिल्कुल विश्वास हो जाता है, और फिर उसके बाद जब हम मुश्किल में आते हैं तो हमारा वो विश्वास कमजोर हो जाता है। जबकि आपको जब अच्छा अनुभव हो रहा है तो उस समय थोड़ा 19-20 नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब हम दुखी होते हैं ना तो और निरंतर बाबा की याद में रहना चाहिए कि बाबा ये मुश्किल हमें छू ना पाए। आई तो जरूर है, लेकिन आप देख लो, जब आपने हमें अपना बनाया तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको ही देख लेना है कि कैसे मुझे इससे बाहर निकलना है या आपको कैसे निकालना है। मैं ये दुनियादारी से कुछ नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इधर से, क्योंकि देखिए, आप याद भी करेंगे बाबा को तो आपको मुंह से तो कुछ पुकारना, आवाज लगाना नहीं है, नहीं तो आपको ये ढोल तो पीटना नहीं है कि हम बाबा की याद में हैं, है ना। तो किसी को ये गुप्त जो बाबा की कहना चाहिए याद है, वो गुप्त याद किसी को दिखती, सुनती तो सुनाई तो देती नहीं है। इवन कोई तो अनुभव भी नहीं करता है कि ये कहाँ भूली हुई है ना। तो ये तो ऐसी बात है ना कि यदि आप घर के मेंबर्स को कहेंगे भी कि ऐसी एक शक्ति है जो मेरा साथ देती है, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं ना।
उनको तो यही लगेगा कि है ही नहीं, लेकिन आपको तो मैजिक जैसा फील होता है ना, आपको तो लगता है कि ये जादू जैसा है, कि कोई नहीं है संसार में दूर दूर तक, फिर भी ऐसा कौन है जो आपका साथ निभा रहा है। ये अदृश्य शक्ति कौन है जो आपके अंदर में बल भर रही है, आपके अंदर में ये हिम्मत दे रही है, आपके अंदर में ये खुशी, एक अजीब सी गुदगुदाती है खुशी की क्या है ऐसा जो मुझे अच्छा लग रहा है, और हम वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि बाबा ये भी कहते हैं कि दुनिया के रिश्तों को आपको तोड़ना नहीं है, आपकी जो परिवार में जिससे संबंध है, बल्कि उनको और अगर कड़वाहट है तो उनको मिठास में बदलना है, और वो आप अपने संकल्पों की शक्ति से कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, और उस पर विश्वास चाहिए होगा, और खुद पे विश्वास करना होगा कि जो आप कर रहे हैं यह सच में मैं इसमें सफल होंगी। यदि किसी के साथ रिश्ता भी बिगड़ा है तो आप 11 दिन एक निश्चित समय कर लें उस सोती हुई आत्मा के साथ में, जैसा आप संबंध जोड़ना चाहते हैं, जैसा रखना चाहते हैं, वैसे ही आप संकल्प रात में रिपीट करते हुए उस आत्मा से माइंड टू माइंड बात करते हुए 10 मिनट रोज बात करेंगे, तो देखना 7 से 8 दिन में, 11 दिन में कितना भी आपका रिश्ता खराब होगा, वो रिश्ते में मिठास आएगी, सुदृढ़ हो जाएगा, और आपके आपस में तालमेल भी बनने लग जाएंगे, और आप खुश रहेंगे, वो आत्मा भी खुश हो जाएगी। लेकिन मुख से नहीं कहना है, मुख से कहने से बात बढ़ती है। उस माइंड टू माइंड जब आत्मा सो जाती है तो उसकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है, लेकिन आत्मा सब सुनती है, तो आत्मा से बातें करें। तो ऐसे सब जो होता है ना, आपके जो भी कहना चाहिए कि बाबा से डिस्टेंस हो जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर बाबा को भूलने लग जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा होती है कि बच्चे में मेरे ऊपर में विश्वास कितना है। क्या बच्चा हिल जाता है कोई मुश्किल आने से, मुझे भूल जाता है, तो बाबा कहते हैं कि परेशानियां तो आती हैं। और एक बात, हम क्या जो हमारे साथ में रिश्ते हैं यदि गड़बड़ हैं तो वो हमारे पुराने हिसाब किताब भी चुकतू करने आते हैं, तो वो हिसाब किताब चुकतू होंगे, लेकिन कैसे जल्दी हो जाएंगे। यदि आप उन आत्माओं से मनसा वाचा कर्मणा कोई कष्ट दिया है, या प्रकृति के द्वारा हमारी शरीर को कोई रोग होता है ना, तो प्रकृति से माफी मांगने से आपके शरीर के रोग भी खत्म हो जाते हैं। और आप उस आत्मा से, जो आत्मा आपको सता रही है, जिसके साथ में आपके तालमेल नहीं बन रहे हैं, या वो आए दिन आपको कुछ ऐसी बातों से आत्मघात करते हैं, कोई बात से बुरा व्यवहार करते हैं, कर्म से बुरा व्यवहार करते हैं, तो आप उनसे माफी मांगें कि मैंने मनसा वाचा कर्मणा यदि किसी भी जन्म में जाने अनजाने आपको ऐसे ही कोई दुख तकलीफ दिया हो, तो मैं माफी मांगती हूँ, और उस आत्मा की माफी को एक्सेप्ट करिए, और आप ऐसा अनुभव कीजिए, फील करिए कि अब मैं उन दुखों से मुक्त हो गई हूँ, और मैं इस बात से बाहर आ गई हूँ, अब मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। और उनका धन्यवाद कीजिए कि यदि मैंने आपको कभी किया हो ऐसा, तो मैं आपको मुक्त करती हूँ, बोझ से मुक्त करती हूँ, तो वो भी हल्का महसूस करेंगे। और यदि उनका कोई सहयोग मिला हो तो वो सहयोग के लिए आप उनका शुक्रिया करें। शुक्रिया बहुत छोटा है, लेकिन इस शुक्रिया में बहुत बल है ना। आपको कोई काम करने के बदले थैंक्स कहता है तो आपको कितनी अंदर से खुशी होती, जबकि है कुछ भी नहीं। तो देखिए, शब्दों को आप देख नहीं सकते, लेकिन शब्द आपको छूते हैं, है ना, छूते हैं आपको, तो उनका आकार भी है, शब्दों का आप आकार भी बनाते हैं। तो यही सब बातें हैं। बाबा को बहुत सहज रीति आप बहुत अच्छे से 24 घंटे याद कर सकते हैं। जो आप मन में चलाते हैं ना, वो मन आप बाबा में लगा दें, मतलब आप उस मन को किसी और की तरफ ना ले जाके बस बाबा ऐसा, बाबा मैं आज ये पहनूं, बाबा मैं आज ये खाऊं, बाबा मैं आज ये करूं, बाबा आज मैं क्या बनाऊं, बाबा आज मैं अपने बच्चों को कैसे उठाऊं, बाबा आज मैं क्या ऐसा करूं जो मुझे अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। बाबा मैं तो सिर्फ यहाँ आत्मा हूँ, इस शरीर को धारण कर इस कर्म में आई हूँ, इस ड्रामा में आई हूँ, सारे सब कुछ तो आपका है ना, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आप निश्चय करें, और निश्चिंत तभी होंगे ना जब आप उस पावर को समझ पाएंगे, है ना।
तो बाबा कोई लाइट चमका करके या 10 लोगों को इकट्ठा करके आपके काम में मदद नहीं करता, आपका बल बढ़ा देता है, आपके हाथों की क्षमता को बढ़ा देता है, आपकी शक्तियों को बढ़ा देता है, आपके अंदर में ऐसी खुशी की लहर उठा देता है कि आप वो काम खुशी खुशी कर पाते हैं। बस इतनी सी बात है। बाबा को याद करना कठिन नहीं है। जैसे आप अपने प्रेमी को याद करते हैं ना, उसके लिए आपको कोई कठिन बात नहीं रहती। हर किसी के जीवन में, हर एक के जीवन में ऐसा जरूर एक मोमेंट आया होगा जब कोई ना कोई आपका ऐसा बना होगा, वो कोई भी हो, लेकिन ऐसा कोई आशिक तो होगा, है ना, जो आप 100 की भीड़ में भी उसे याद करते हो और उसको ऐसा अनुभव भी कर लेते हो कि उससे मिल भी लिया, बात भी कर ली, सब कुछ कर लिया। तो यही इसी तरह का तो है बाबा को याद करना, कुछ अलग से थोड़ी है ना। सिर्फ उनके मन बुद्धि से उनको याद करना है, मन बुद्धि से उससे कनेक्ट रहना है। वो जानता है, ईश्वर जानता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रह रहे हैं, आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। सबसे अच्छा तो है बाबा को बहुत प्यार से बुलाएं, बाबा आ जाओ, बाबा आपकी ये बच्ची बहुत याद कर रही है, तो बाबा आपके पास आ जाएंगे। और फिर बाबा को आप ऐसा अनुभव करें मन ही मन, बाबा आओ ना, बैठे थोड़ा अपने चाय पी लेते हैं, कुछ भी मैं कह रही हूँ आपको, बिल्कुल जैसे आप एज अ फ्रेंड अनुभव करें। बाबा चलो ना, आप अपने ये काम करते हैं, है ना। तो मन तो आपका कहीं ना कहीं चलायमान रहता है, तो मन से ऐसी प्यारी प्यारी बातें करें। तो बाबा ने ये भी कहा है कि संसार में कोई भी, जिसको भी बाबा का ज्ञान मिल गया है, तो चाहे वो बाबा का बच्चा हो ना हो, लेकिन हर एक आत्मा आज के समय में बीमार है, दुखी है, परेशान है। हर एक आत्मा सुख चाहती है, शांति चाहती है, प्रेम चाहती है, आनंद चाहती है। तो वह सब वो उसको कैसे मिले, वह ये भूल गई है कि हमें यह सब कैसे प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं हर एक को मैं ईश्वर हूँ, मैं अथॉरिटी देता हूँ कि हर एक को आप ये बात बता सकते हैं, हर एक को ये ज्ञान दे सकते हैं, हर एक के पास मेरा परिचय दे करके उनको सुखी कर सकते हैं, है ना। जो आत्माएं ऐसा चाह रही हैं, तो ऐसा कोई नक्की नहीं है, ऐसा कोई पक्का नहीं है कि कोई बाबा के पास में जाकर के बैठा है वही सिर्फ ये ज्ञान दे सकता है ना। और ज्ञान अर्थात देखिए पढ़ना पढ़ाना नहीं है। जैसे अब मैंने आपसे कहा, इतना आपने लिखा, इतना आपने सुना और आप भूल गए, फिर आप बाबा को भूल गए और बहन की बातों को याद करके बस कि बहन ने अच्छा कहा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे नहीं। आपको बहन से ज्यादा उस परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर उनको रिपीट करके उसमें टिकना है ना। बहन से लेना देना नहीं, बहन से कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो देने वाला वही परमात्मा है जो हमें दे रहा है, आपको दे रहा है, हमारे जो भी इतने विश्व में आत्माएं हैं सबको पालना तो वही दे रहा है ना। तो ऐसे नहीं, बहन को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, निमित्त है, थोड़ा ग्रेड जाता है कि चलिए बाबा ने चुना है तो बोल रहे हैं। तो ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ ऐसे तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, किताबों में लिखी हुई बातें, दीवारों पे पढ़ी हुई बातें, कहाँ कहाँ आपको अच्छे अच्छे वाक्य नहीं मिले होंगे, कहाँ आपने सत्संग में अच्छी बातें नहीं सुनी होंगी, लेकिन वो अंदर में तो नहीं आती ना। उन्हें हम कहना चाहिए कि धारण तो नहीं कर पाते ना, दिल में तो नहीं उतरती ना, दिल में उतारना है, वही तो बाबा की बातें हैं, है ना। तो ऐसे कहना, करना और सोचना अलग अलग बातें हैं। सिर्फ सोच लेना, करना नहीं, कर लेना तो सोचना नहीं, तो ये सब ठीक बात नहीं है ना, है ना। चलिए, ओम शांति।
शुक्रिया आप सभी का, और बाबा का कोटि 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 धन्यवाद है ना। दिन रात बाबा का शुक्रिया करना भी बाबा का पुरुषार्थ है। बाबा को हर एक बात के लिए शुक्रिया कहिए, बाबा को हर कदम में शुक्रिया कहें। बाबा आज आपने मुझे इतना सुंदर दिन दिया, सुबह की किरणों की नजारे देख पाई, आपने मेरा नया जीवन दिया, आपने मुझे ऐसा किया वैसा किया। आप हर पल बाबा का बस दिल से शुक्रिया करें, वो भी बाबा का पुरुषार्थ है। बाबा की याद तो ही है।